मैं प्रभु श्री राम की उपासक हूँ, मतलब मैं उनको बहुत मानती हूँ। आपने एक कथा अभी कही थी कि जब सीता जी वन के लिए गई थी तो राम जी उनके साथ क्यों नहीं गए, ये सवाल उनसे पूछा गया था। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उन्होंने क्या उत्तर दिया होगा? कि जो राम कथा है उसमें ये एक बहुत ही विचलित करने वाला एक वो अंतिम उसका हिस्सा होता है कि सीता जी वनवास के लिए चले गए थे, बाद में लव कुश ने आके अपना परिचय दिया। तो पूरी राम कथा में वो चीज़ मुझे थोड़ी सी आहत करती है। तो आप कृपया बताएं कि उन्होंने क्या रिप्लाई किया होगा कि जब उनसे पूछा गया कि राम जी आपके साथ क्यों नहीं आए। ये जो बहन जी का प्रश्न है तो ज्वलंत प्रश्न है, बहुत ज़्यादा पूछा गया सवाल है कि आखिर राम जी ने सीता जी को क्यों छोड़ा। तो जब भी इस तरह के सवाल उठें तो पहले एक बात दिमाग में रखिएगा कि ये जितनी रामायण की, भागवत की, महाभारत की कथाएं, इसमें भगवान विष्णु जब अवतार लेकर आते हैं, चाहे वो श्री राम बने चाहे कृष्ण बने, उनके जितने भी प्रसंग हैं उसको दो दृष्टि से देखा जाता है। एक होता है आध्यात्मिक दृष्टि और दूसरा होता है व्यवहारिक दृष्टि। जो सारे प्रसंग, अगर आप पूछते हैं कि राम जी ने सीता जी को क्यों छोड़ा, तो यही लोग पूछते हैं कि कृष्ण जी ने महिलाओं के कपड़े क्यों चुराए, ऐसा क्यों किया। बहुत सारे सवाल हैं। तो इन सब के जो उत्तर है, व्यवहारिक उत्तर तो ये है कि ये तो ठीक नहीं है, ये तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन इसका आध्यात्मिक उत्तर उन्हीं पुस्तकों के प्रसंग में है। तो ऐसा कहते हैं कि राम को एक राजा के रूप में जो नीति बनाना थी, तो वो राजा के लिए हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि राजा अपनी आलोचना या अपने लोगों की आलोचना को भेद नहीं कर सकता, राजा को कर्तव्य ऊपर रखना है। तो उस समय जब राम के सामने ये प्रसंग आया कि सीता की आलोचना हो रही है और आलोचना में ये कहा जा रहा है कि जो स्त्री कहीं और रही हो उसको पुरुष में, ये सब अब बातें जो आरोप है वो सब आप जानते हैं। तो राम ने चिंतन किया कि मैं राजा हूँ, नियम बना सकता हूँ कि इस तरह की आलोचना स्वीकार नहीं की जाएगी, लेकिन मैं जिस राम राज्य की कल्पना कर रहा हूँ उसमें प्रजा और राजा 100% सहमत होना चाहिए। तो एक व्यवहारिक दृष्टिकोण ये था कि उन्होंने कहा फिर मैं एक नियम बनाता हूँ। लेकिन इसका एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण ये भी है, कथा में वाल्मीकि रामायण में आता है, तुलसीदास जी ने तो नहीं छुआ, कि जब रात हुई और श्री राम जी को अपनी लीला समेटना थी, बार बार बैकुंठ से संदेश आ रहा था कि महाराज पैकअप करो, बैकुंठ सूना है, वापस विष्णु जी की इसमें आओ। तो एक दिन सीता जी ने राम जी से कहा था कि देखिए लीला समेटने का समय आ गया, आप तो अवतार लेकर आए थे, 4 भाई एक साथ दशरथ जी के यहाँ, मैं वहाँ अवतार लेके आई थी लक्ष्मीकांत। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अब हमको पैकअप कर लेना चाहिए, तो आपसे पहले मैं जाना चाहती हूँ। दोनों की बातचीत हुई थी। अभी भी हमारे भारतीय घरानों में कई स्त्रियां अपने पति से ये जरूर बोलती हैं कि तुमसे पहले चली जाऊं तो ठीक हूँ। हालांकि तुम रहते हो तो भी कोई बहुत ठीक नहीं रहता है, लेकिन फिर भी ये है कि मैं तुमसे पहले ही चली जाऊं। आज भी कई स्त्रियां पहले बोलती है भगवान इनसे पहले उठा ले, इनसे पहले उठा ले। एक मांग ये भी है भगवान से कि इनसे पहले उठा ले। तो एक मनोविज्ञान है स्त्री का। तो सीता जी ने कहा कि आपसे पहले मुझे विदा कर दो आप, क्योंकि फिर आपको अपनी लीला समेटना है। तब ये तय हो गया था कि सीता तुम कैसे जाओगी। तब उन्होंने कहा मैं तुम्हारा त्याग करूंगा, मुझे एक राजकीय व्यवस्था का समर्थन करना है, और उसके बाद तुम फिर अपनी देह त्यागना जब संतानों को जन्म हो। तब वो गर्भवती हुई, वहाँ गई, राम जी को सारी सूचना थी कि ये वहाँ है। फिर वो बालक आए और तब सीता जी ने देह त्यागी। तो ऐसा कहते हैं कि सीता जी की इस बात में सहमति थी कि हम दोनों को बैठ, क्योंकि लीला है, त्याग करना ही है। तो अगर त्याग को आध्यात्मिक दृष्टि से, लीला की दृष्टि से देखेंगे तो वो विधान था कि ऐसा ही उस अवतार में ऐसा ही होना है। और एक बात और कहना चाहूँगा, जब जब आपको अवतारों में ऐसे प्रसंग मिले तो आप देखना लाइफ इंटरकनेक्टेड होती है। तो सीता जी को शाप था कि तुम्हारी विदाई ऐसी होगी, क्योंकि सीता जी ने भी कुछ ऐसा काम किया था। एक बार एक पक्षी को बिछो में डाला था, वो शाप दे गया था कि आपको भी बिछो भुगतना पड़ेगा। राम जी को शाप था कि उनको पत्नी का बिछो। तो इंटरकनेक्टेड लाइफ होने से ऐसी घटनाएं होती हैं। तो इस घटना को मुझे ऐसा लगता है इस रूप में लीजिए, इसमें स्त्री पुरुष, ये वही राम है जो अपनी पत्नी के लिए संघर्ष करने आए हैं, ये वही राम है जिन्होंने शबरी को मान दिया होगा। तो ये स्त्री पुरुष की दृष्टि से देखें तो अनंत रहेगा, लेकिन सीता की सहमति थी और
अपनी लीला को इस तरह से प्लान करें। तो आज भी पति पत्नी घरों में कभी कभी ऐसे निर्णय लेते हैं। मुझे लगता है कि अगर इस दृष्टि से लेंगे तो इतनी दिक्कत नहीं पड़ेगी, और नहीं तो फिर करो राम जी पे मीटू का आरोप और क्या क्या। हाँ, इसका कोई अंत है क्या? इसका कोई अंत थोड़ी है कि भाई हम भी परेशान हो गए। अरे क्यों परेशान हो गए? वो ऐसा लिखा है ग्रंथ। देखना भाई ये सब रिकॉर्डिंग में उल्टा सीधा ना हो जाए। देखो हम तो राम जी के और हनुमान जी के बहुत भक्त हैं, तो हम तो बोलते हैं हमारी माँ की जरूर सहमति होगी, नहीं तो पिता निर्णय ले ही नहीं सकते। ये बात पक्की है। राम और सीता ऐसा जोड़ा था, ऐसे माता पिता हमारे, कि हमारी माँ ने ही कहा होगा कि अब मुझे जाके अपनी व्यवस्था करना है, आप भी अपनी व्यवस्था करिए। तो कोई सीता जी से तो पूछता ही नहीं कि तुम्हारी प्रॉब्लम, अपन ही लोग भिड़े रहते हैं। उनसे भी तो पूछो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने त्याग किया है, वो अवतार ऐसा है, वो अवतार ऐसा है। चलिए, और कोई प्रश्न हो तो।